आज का जो हमारा मॉक टेस्ट है वो है जनजाति संबंधित मॉक टेस्ट है। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है हमारा प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, महाभारत एवं रामायण में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? पहला बैगा, दूसरा मुंडा, तीसरा कोरवा, चौथा कोल। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन चौथा। कोल जनजाति के जो लोग हैं वो मुख्य रूप से पूर्वी हिस्सों में निवास करते हैं, जो कि छोटा नागपुर के जो पास वाला जो स्थान है या क्षेत्र है वहाँ पर ये निवास करते हैं। और मुख्य रूप से इन्हें प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, मत्स्य पुराण और अग्नि पुराण और महाभारत और रामायण जैसे रामायण में इनका इस जो जनजाति है उसका उल्लेख मिलता है। और यह जो जनजाति है वह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अधिकतर संख्या इनकी पाई जाती है। और वहीं से जो छत्तीसगढ़ की सीमा लगी हुई है वहीं पे समीपवर्ती जो छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर और कोरिया जिले हैं वहाँ पे वे आकर बस गए हैं। और ये जो कोल जनजाति के लोग हैं उनका जो उल्लेख है वो मुख्य रूप से भील एवं किरात के साथ किया जाता है। ये जो जनजाति है यह मुख्य रूप से भील और किरात जनजाति के अंतर्गत आता है, जिनका उल्लेख रामायण में मिलता है कि जब वनवास काल में राम, लक्ष्मण तथा सीता जी की जो सेवा किए थे वह उसी जनजाति के थे। अब देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। गौड़ जनजाति में ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह कहलाता है। पहला सगाई, दूसरा है यह रस्म नहीं है, तीसरा दूध लौटावा, चौथा पठौनी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन तीसरा दूध लौटावा। दूध लौटावा जो विवाह की जो प्रक्रिया है इसमें यह प्रक्रिया होता है कि इसमें ममेरे या फुफेरे भाई बहनों से विवाह जो है वो हो जाता है। दूध लौटावा जो है वो मुख्य रूप से इससे संबंधित है कि जो परिवार के ही लोग में ही विवाह होना। और इसमें ममेरे फुफेरे जो होते हैं वो एक तरह से हमारे भाई बहन लगते हैं। तो इस प्रकार से जो यह प्रक्रिया है वह दूध लौटावा कहलाता है। अब है अगला, बांस का काम कौन सी जनजाति करती है? एक खैरवार, दूसरा अघरिया, तीसरा बसोड़, चौथा गदबा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन तीसरा बंसोड़। इसे बंछोर भी कहा जाता है। या बंछोर के नाम से भी यह छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। यह मुख्य रूप से बंसोड़ की ही जो उपजाति है वह है बंछोर। बंसोड़ जो जनजाति है उनका मुख्य काम होता है बांस का काम करना, या बांस के बर्तन बनाना, या फिर बांस के हस्तशिल्प बनाना। हमारा अगला प्रश्न, विंध्य पर्वत के मूल निवासी माने जाते हैं। ए परजा, दूसरा मुरिया, तीसरा बिंझवार, चौथा खैरवार। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन तीसरा बिंझवार। बिंझवार जाति के लोग जो हैं वो मुख्य रूप से विंध्य पर्वत के मूल निवासी माने जाते हैं, जो कि स्थानांतरित करके छत्तीसगढ़ में बस गए। अब है अगला प्रश्न, गोबर बोहरानी पर्व मुख्य रूप से किस जिले में मनाया जाता है? पहला सरगुजा, दूसरा दंतेवाड़ा, तीसरा धमतरी, चौथा राजनांदगांव। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन दूसरा दंतेवाड़ा। यह जो पर्व है गोबर बोहरानी पर्व, यह मुख्य रूप से दंतेवाड़ा सुकमा जो क्षेत्र है वहाँ मनाया जाता है। और इस पर्व को कहीं माटी तिहार तो कहीं बीज पंडुम कहा जाता है। यह जो पर्व होता है गोबर बोहरानी वह मुख्य रूप से किसान जब बीज बोने की जो प्रक्रिया प्रारंभ करता है या जो बीज बोने या धान बोने की शुरुआत में यह जो पर्व है गोबर बोहरानी यह मनाया जाता है। और इसमें यह होता है कि इसमें जो किसान जो हैं वो जो बीज जो बोने वाले हैं खेतों में उसे थोड़ा सा पूजा के रूप में साजा पेड़ के नीचे
कीचड़ कर उसे वहाँ पे धान का बीज जो है वो थोड़ा सा उगाते हैं और उसे अंकुरित करते हैं। और अंकुरित हो जाने के बाद सभी देवताओं का आराधना करके जंगलों में जाकर ग्रामीण द्वारा फिर इस बीजों को जाकर अपने खेतों में छिड़काव करते हैं, थोड़ा थोड़ा सभी ग्रामीण। और इसमें क्या होता है कि महिलाएं जो है वो गोबर से अपनी हथेली का निशान बनाते हैं, और जो लोग इस परंपरा में शामिल नहीं होते उन्हें उस गोबर से मारने की जो है परंपरा है वह चलती है। और इसमें मुख्य रूप से जंगल जाकर जो ग्रामीण होते हैं वह चूहों को पकड़कर लाने की जो परंपरा है, और जो नहीं जाते हैं उन्हें गोबर से मारा जाता है। और यह जो परंपरा में जंगली चूहे जो लाते हैं उन्हें पकड़कर सामूहिक रूप से भोज में किया जाता है। कहीं यह प्रथा को बीज पंडुम कहा जाता है, इस प्रथा को बीज पंडुम कहा जाता है, तो कहीं पे इस प्रथा को माटी तिहार भी कहा जाता है। दंतेवाड़ा और जो सुकमा जिला है उसमें मुख्य रूप से यह जो त्यौहार है गोबर बोहरानी, यह धुरवा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, और उन एरिया में इसे गोबर बोहरानी कहा जाता है, जिसे बीज पंडुम या माटी त्यौहार भी कहा जाता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, कल्याण दास किस नृत्य से जुड़े महान कलाकार थे? यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला भरतनाट्यम, दूसरा पंथी नृत्य, तीसरा कथक नृत्य, चौथा ओडिसी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन तीसरा कथक। छत्तीसगढ़ में तस्मई किस पकवान का नाम है? पहला हलवा, दूसरा खीर, तीसरा मालपुआ, चौथा कचौड़ी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन दूसरा खीर। खीर को तस्मई कहा जाता है। अब है अगला, परजा छत्तीसगढ़ के किस जिले की विशेष जनजाति है? पहला बिलासपुर, दूसरा बस्तर, तीसरा रायपुर, चौथा रायगढ़। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन दूसरा बस्तर। अब है अगला, कमार जनजाति द्वारा किया गया स्थानांतरित कृषि को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? पहला झूम, दूसरा पेद्दा, तीसरा बेवार, चौथा दाहिया। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन चौथा दाहिया जो है वह कमार जनजाति द्वारा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। और जो झूम खेती, यह बैगांव का स्थानांतरित कृषि का नाम है। अब है अगला प्रश्न, हील माड़िया द्वारा किया जाने वाला स्थानांतरित कृषि कहलाता है? पहला दाही, दूसरा बेवार, तीसरा झूम, चौथा पेद्दा। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन चौथा पेद्दा। तो इस प्रकार क्या है, देखो, माड़िया जो जनजाति है उनके द्वारा जो करने वाला जो स्थानांतरित कृषि है उसका नाम है पेद्दा। माड़िया द्वारा किया जाने वाला जो कृषि है वह है पेद्दा, झूम है बैगा द्वारा, और दाही है कमार के द्वारा। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से किस पर्व में आदिवासी अपनी कृषि भूमि की पूजा करते हैं? पहला अस्तिहार, दूसरा लक्ष्मी जागर, तीसरा चरु जात्रा, चौथा गाचा पर्व। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन तीसरा चरु जात्रा जो है एक पूजा है जिसमें कृषि भूमि की पूजा करने की जो परंपरा है वो आदिवासियों द्वारा किया जाता है और इस पर्व को मनाया जाता है। अब है अगला, कोरबा आदिवासी सरसों एवं दाल की फसल काटने के बाद कौन सा उत्सव मनाते हैं? पहला चैत्रई, दूसरा कोरा, तीसरा बीजगोहानी, चौथा कोरा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन चौथा कोरा। कोरा जो पर्व है वो मुख्य रूप से कोरबा में रहने वाले आदिवासी द्वारा मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से सरसों तथा दाल की फसल काटने के बाद यह पर्व जो है वो मनाया जाता है, कोरा पर्व। हमारा अगला प्रश्न, निम्नांकित जनजाति तथा उनकी प्रमुख उपजाति में संबंधित गलत जोड़ा बताना है। ए गोड़ परधान, बी बैगा बिंजवार, सी कंवर अबुजमाड़िया, डी उराव कुरुक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी उराव कुरुक। यह जो जाति और उसका उपजाति है वह गलत जोड़ा है। अगला, परजा जनजाति किस नाम से जानी जाती है? ए धुरवा, बी बैग, सी कमार, डी दा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए धुरवा।
छत्तीसगढ़ में तीर किस जनजाति का प्रतीक चिन्ह है? पहला पालरी, बी कमार, सी बैगा, डी बिंझवार। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी बिंझवार। अब है अगला, मारिया जनजाति बस्तर के इस भाग पर मुख्यतः निवास करती हैं? ए दक्षिण पश्चिम, बी उत्तर पूर्व, सी पूर्व, डी दक्षिण पूर्व। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम जो एरिया है बस्तर का, वहाँ पे मारिया जो जनजाति है वो मुख्य रूप से निवास करते हैं।